हेलो माया ऐप के दोस्तों, क्या आप बॉलीवुड में काम करना चाहते हैं? सपोज डैट कि आप एक कास्टिंग डायरेक्टर हैं। आपके पास प्रोफाइल की कमी हो जाती है। आप अलग अलग फोल्डर क्रिएट करते हैं और उस फोल्डर में जैसी प्रोफाइल आपको चाहिए उस हिसाब से प्रोफाइल को सेलेक्ट करके अलग अलग फोल्डर में डालते चले जाते हैं। और जब आपके पास प्रोफाइल कम होती है तो आपको ऑडिशन कंडक्ट करना पड़ता है। ये बहुत ही भारी काम हो जाता है। मीन्स कहने का मतलब ये है कि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वर्क हो जाता है। आप मोबाइल में फोल्डर क्रिएट करो, फिर प्रोफाइल को छाटो, फिर उसमें डालो, फिर उसको जो रीनेम है वो करो, फिर वो डेटा मोबाइल में रहेगा या नहीं रहेगा या कब तक रहेगा, मोबाइल क्रैश कर जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम माया ऐप में ले आए हैं, वो है प्रोफाइल बैंक। एक एग्जांपल देकर के समझाता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर मैं फोटोग्राफर हूँ और मुझे पुणे में कोई पर्सन चाहिए फोटो शूट के लिए जिसका एज 18 से 24 ईयर्स के बीच में हो, तो मैं उन सारी प्रोफाइल को अपने प्रोफाइल बैंक में सेव कर लूंगा। और जब कभी मैं पुणे जाऊंगा तो मैं एक बार चेक कर लूंगा कि पुणे में कौन कौन से ऐसे मॉडल हैं जिनकी एज 18 से 24 ईयर्स के बीच में है, ताकि मैं उन सब से कांटेक्ट कर सकूं और अपना फोटो शूट आसानी से कर सकूं। है ना बहुत ही कमाल का। तो आइए जानते हैं कि प्रोफाइल बैंक क्या है और कैसे इसे हम यूज कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले अपने मोबाइल फोन में माया एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद इस तरह का पेज आपके सामने खुलेगा। अब आपको डैशबोर्ड में चला जाना है। आप कैसे जाएंगे? यहाँ बॉटम में देखेंगे प्लस का साइन आ रहा है, आपको उस पर क्लिक करना है। यहाँ पर सर्च डायरेक्टरी करके एक ऑप्शन आएगा। यहाँ पर जितने भी माया एप्लीकेशन पर लोगों ने प्रोफाइल बना रखे हैं, जितने भी लोगों ने यहाँ प्रोफाइल क्रिएट करके रखे हैं, आपको सारी प्रोफाइल दिखनी शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर वुप्पू राकेश नायडू, एक कास्टिंग डायरेक्टर जो कि हैदराबाद से है। मैं चाहता हूँ कि मेरे प्रोफाइल बैंक में एक कास्टिंग डायरेक्टर का भी फोल्डर बना रहे, तो मैं इन पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद इनका प्रोफाइल इस तरह से खुल जाएगा। यहाँ आप देखोगे ज्वाइन माई ब्रॉडकास्ट, उसके ऊपर हमें 5 ऑप्शन दिए जाएंगे, जो कि पहला इनका पोस्ट है, सेकेंड हैशटैग और तीसरा है प्रोफाइल बैंक का जो फोल्डर है वो। हम इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर 2 फोल्डर मुझे शो हो रहे हैं जो कि मैंने पहले बना के रखे हैं। अब मैं कास्टिंग डायरेक्टर का एक फोल्डर क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर क्रिएट न्यू फोल्डर कर दूंगा और इसे नेम दे दूंगा कास्टिंग डायरेक्टर। सेव। अब इसका जो प्रोफाइल है वो मेरे कास्टिंग डायरेक्टर के नाम के फोल्डर पर सेव हो चुका है। मैं बैक चला जाता हूं, देखता हूं कि एक और फैजन खान करके पर्सन है जो कि कास्टिंग डायरेक्टर ही है, तो मैं इसकी प्रोफाइल को ओपन कर लूंगा और इसकी प्रोफाइल को भी मैं कास्टिंग डायरेक्टर में सेव कर लूंगा। तो अब कास्टिंग डायरेक्टर के 2 प्रोफाइल मेरे पास आ चुके हैं जो कि सेव है। थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करूंगा, यहाँ पर देख सकते हैं RR, ये भी कास्टिंग डायरेक्टर है, तो मैं इनकी प्रोफाइल भी सेव कर लेता हूं। तो इस प्रकार से आप किसी भी पर्सन को अपने प्रोफाइल बैंक में ऐड कर सकते हैं, अलग अलग फोल्डर क्रिएट करके। अब मैं आपको ये दिखाता हूं कि प्रोफाइल बैंक में जितने भी फोल्डर है आप उनको कैसे चेक करोगे। तो यहाँ वापस आप डैशबोर्ड में आ जाओगे। डैशबोर्ड में आने के बाद थोड़ा नीचे आएंगे और यहाँ पर तीसरे नंबर पर आप देखोगे फिल्म इंडस्ट्री डायरेक्टरी करके एक ऑप्शन है। उसके अंतर्गत आपको 2 चीजें दिखाई देगी, एक तो सर्च फिल्म प्रोफेशनल डायरेक्टरी है, दूसरा है माई सेव्ड प्रोफाइल बैंक। आपको माई सेव्ड प्रोफाइल बैंक पर जाकर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जो फोल्डर आपने क्रिएट किए हैं वो आपको शो होगा। जैसा कि अभी मैंने कास्टिंग डायरेक्टर को लेकर के एक फोल्डर क्रिएट किया था, तो मैं उस पर चला जाऊंगा और वो तीनों प्रोफाइल मुझे यहाँ पर शो होंगे। मैं बैक आ जाता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि पुणे से मैंने 3 पर्सन को सेलेक्ट किया था। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे पुणे से ही हैं। तो अगर मैं कभी पुणे जाऊंगा और मुझे इनसे कांटेक्ट करना हो तो मैं आसानी से कांटेक्ट कर सकता हूँ। तो प्रोफाइल बैंक एक तरह से काम करता है और आपके काम को बहुत ही आसान कर देता है। अब इस प्रोफाइल बैंक को आप डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका काम हो चुका है और आपको इस प्रोफाइल बैंक की जरूरत नहीं है, मीन्स इसके अंदर जो फोल्डर बने हैं आपको उसकी जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर आप फोल्डर को डायरेक्टली डिलीट
कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कास्टिंग डायरेक्टर के फोल्डर को डिलीट कर दिया। अब यहाँ पर आते हैं पुणे बॉय। तो यहाँ पर आप बारी बारी से एक एक प्रोफाइल को भी हटा सकते हैं। जैसे कि एक है मनीष, तो मैं चाहता हूँ कि मनीष की प्रोफाइल को मैं अपने फोल्डर से हटा दूँ। तो यहाँ पर डिलीट का एक ऑप्शन आ रहा होगा, मैं वहाँ पर टैप करूँगा। यहाँ पर रिमूव मनीष फ्रॉम पुणे बॉय, यस पर मैं क्लिक कर देता हूँ और वो आईडी हट जाएगी। तो इस तरह से आप प्रोफाइल बैंक को यूज कर सकते हैं और अपने काम को बहुत ही आसान बना सकते हैं। है ना कमाल का। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके ये जरूर बताएं कि क्या आपको भी कभी प्रोफाइल डेटा कलेक्ट करने में, उसका फोल्डर बनाने में परेशानियों का सामना करना पड़ा है। और हम ये भी जानना चाहेंगे कि आपको माया एप्लीकेशन का ये फीचर कैसा लगा। तब तक के लिए हम मिलेंगे अगले वीडियो में किसी एक नए टॉपिक पर, ऐसे ही किसी एक नए विषय को लेकर के कि माया एप्लीकेशन को हम कैसे यूज कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।